प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, सीडीएस में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, लगभग सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कम से कम मान के चलिए एक कॉमन स्टूडेंट इसको लगाने जाता है, तो अपना कम से कम 1 मिनट बर्बाद कर देता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में तो आप मैक्सिमम 5, 6, 7 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, अगर आपको सही अप्रोच पता हो, सही कॉन्सेप्ट पता हो प्रॉफिट लॉस का, तो ये क्वेश्चन भी आपका 3, 4, 5 सेकंड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड कैसा है। अब ये क्वेश्चन हमने सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन लिए हैं, एक बार सभी लोग देखेंगे। ये एक क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा, 2025 में एनटीपीसी में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था, एक ग्राहक को 11, 13, 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य पे 19% का लाभ कमाता है। 3 छूट दिया जा रहा है 19% का। यदि दुकानदार ने केवल 11 और 13 की छूट दी होती, तो लाभ प्रतिशत क्या होता? अगर ध्यान से समझिएगा, एक छूट को कैंसल कर दिया गया है और बोला गया अगर 2 ही छूट दिया जाता तो क्या होता? तो ऐसे केस में अगर आपको जल्दी लगाना है और टाइम बचाना चाहते हैं, तो ये जब अगर ये 2 ही छूट जो दोनों सेम है ना, इनको हटा देंगे हम, ये 11 और 13 का। यानी एक्चुअल हम बात करें तो ये जो 15% की छूट मिलती है, अगर 15% को हम बोले तो 3/20 होता है। यानी कि 20 वाले सामान को अगर 3 छूट बेचेंगे तो 17 में बेचेंगे हम। तो 17 यूनिट की वैल्यू जो है वो 19% का लाभ है, यानी बेचा कितने गया होगा? 19% मतलब 119 रुपए में। यहां से हमको दिख गया कि ये 7 गुना है, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे और 7 दूना 14, यानी कि ये देखा जाए तो 100 से 40 ज्यादा है, यानी कि इस पे जो प्रॉफिट होगा 40% का होगा। अगर आप इसमें बेसिक तरीके से अगर इन दोनों परसेंटेज का यूज करने लगे, तो फिर आप टाइम तो इसको 1 मिनट बना देंगे और वैसे भी आएगा आंसर। लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं कि वो बार-बार रिपीट करके क्वेश्चन में दोबारा से उसको यूज़ करना। एक और क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जीडी 2022 में पूछा गया कि देखिए एक वस्तु है, उसपे 20% की 2 क्रमिक छूट बेची जाती है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। यदि केवल 1% की छूट बेची जाए, तो देखिए अगर एक ही छूट दी जा रही, मतलब एक छूट को हम हटा दें यहाँ से, तो हमारे पास अगर एक छूट देखें तो ये 1/5 होता है। तो 5 से अगर मैं एक छूट दूंगा तो 4, और 4 यूनिट की वैल्यू जो अभी है पहले बेची जा रही थी, वो 36 और 16 है। तो देखिए 4 से 36 9 बार में, 4 से 16 4 बार में, 904 गुना है। तो 5 9 45 और 5 से 4 बार कर देंगे तो 20, यानी एक्चुअल जो होना चाहिए अब जो प्राइस होगा वो 4500। एक और क्वेश्चन से समझिएगा, ये 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, अगर सही तरीके से करें। और एक बार कमेंट करके भी बताइएगा क्या आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाते थे या फिर पूरा का पूरा सॉल्व करते थे? इस क्वेश्चन में देखेंगे, सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20 एंड 25% व्हिच सेल टू आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। यानी यहाँ पे एक ही डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है, मतलब जो शुरू वाला था, पहला डिस्काउंट क्या था, 10 वाला था। तो 10 वाले और 10 वाले को काट दें तो यहाँ भी 2 बार बचा हुआ है। ये 1/5 होता है और ये 1/4 होता है। यानी कि 5 से जब 1 छूट दिया जाएगा तो 4 में, और 4 से 1 छूट दिया जाएगा तो 3 में। और यहाँ से अगर ये दोनों काट सकते हैं तो काट लीजिए, यानी 5 वाले सामान को 3 में बेच रहे हैं हम लोग। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 108 है। 108 कहाँ से आया? जो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसका 36 गुना पे है, तो ये वाली वैल्यू भी 36 गुना पे होगा। यानी ये हमारे पास 180 आ जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा होगा? तो आप बोलेंगे 80% का यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अगर पहले वाले डिस्काउंट को दिया जाएगा तो। तो ये आपने 3 क्वेश्चन देखे। अब ये जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, और इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखेंगे तो देखिए ऑलरेडी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। अगर थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें ट्रैप हो जाइए आप लोग। 11, 13, 15 है तो सबको ये सिर्फ 11-13 इसीलिए दिया गया है कि इनको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर इनको यूज़ करने जाएँगे तो इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा कि अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए कि लास्ट के 2 डेज़ के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे सभी के सभी कोर्स जो हैं, वो केवल 99 रुपीज़ में कर दिए गए। मैथ्स के जितने भी कोर्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट, नया तरीका सोचने का, नया नज़रिया अगर चाहते हैं, तो क्वेश्चन वो सभी बैचेज़ में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। अगर रेलवे का बैच लेते हैं, तो रेलवे में आप लगाने की स्पीड बढ़ जाएगी। जो लोग पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा। अगर आप एसएससी का बैच लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको 99 में मिल जाएगा, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिस पे आपको लास्ट 2 डेज़ यानी इस मंथ का, यानी कि आज 29 और 30 तक, यानी 2 दिनों के लिए सभी क्लासेस आपको केवल 99 में मिलने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस की
ट्रिक वाली सीरीज़ हम लोग चलाएँगे जिसमें आप हर एक क्वेश्चन को लगाने का नया नज़रिया सीखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना चाहिए।